नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है और आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। इसलिए यह कहानी ज़रूर सुनें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक आदमी था और वह पेशे से दुकानदार था और उसका एक ही बेटा था और वह अपने बेटे को लेकर के बहुत ही चिंतित रहता था और दुखी रहता था, क्योंकि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता था और अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था, मस्ती करता रहता था और वह अपने पिता की बात नहीं मानता। तो वह दुकानदार अपने बेटे को लेकर के हर समय चिंतित रहता था। एक दिन क्या होता है, वह अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे से कहता है कि जाओ, आज कुछ कमा कर ले आओ। अगर तुम कमा कर लाओगे शाम तक, तभी तुमको खाना मिलेगा, अन्यथा तुमको खाना आज शाम को नहीं मिलेगा। तो उसका लड़का परेशान हो गया यह बात सुनकर के अपने पिता की, और वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को वह सारी बात बता देता है। तो उसकी माँ एक सोने का सिक्का निकालती है और उसको दे देती है और कहती है कि जाओ, तुम शाम को अपने पिता को यह दे देना। लड़का बहुत खुश हो जाता है और जब शाम होती है वह अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता को वह सोने का सिक्का देता है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं और कहते हैं कि यह सोने का सिक्का है, इसको कुएं में डाल दो। तो वह लड़का खुशी खुशी उस सोने के सिक्के को कुएं में फेंक देता है। तो पिता यह सब देख करके समझ गए। होता क्या है, दूसरे दिन माँ को उनके मायके को भेज दिया और फिर दूसरे दिन अपने बेटे से कहा कि आज भी तुम कुछ कमा कर ले आओ, तभी शाम को खाना मिलेगा, अन्यथा तुम्हें खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा। तो वह लड़का फिर चिंतित होता है, परेशान होता है और वह अब की बार अपनी बहन के पास गया और बहन को अपनी सारी बात बताई और बहन से बोला कि बहन, आज हमारी मदद करो। तो उसकी बहन ने उसको एक 10 का नोट दे दिया और कहा, जाओ, पिता को या शाम को दे देना और कहना कि आज मैं यह रुपये कमा कर ले आया हूँ। तो उस लड़के ने वह 10 की नोट ली और खुशी खुशी वह शाम को अपने पिता के पास जाता है। तो उसके पिता देखते हैं और कहते हैं, कमा कर लाए हो? तो वह लड़का कहता है, हाँ पिताजी, आज हमने यह 10 रुपये कमाए हैं। तो उसके पिता ने कहा कि इस नोट को भी इस कुएं में फेंक दो। तो वह लड़का खुशी खुशी उस नोट को कुएं में फेंक देता है। तो पिता फिर यह सब देख करके समझ जाते हैं कि यह इसकी मेहनत का नहीं है। फिर होता क्या है, बहन को भी उसके ससुराल भेज देते हैं और फिर अपने बेटे से कहते हैं कि आज कुछ कमा कर लाना घर में, तभी आपको खाना मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो वह लड़का अब की बार बाज़ार जाता है और बाज़ार में एक सेठ उस लड़के को देखता है और उसको अपने पास बुला करके कहता है कि यह जो लकड़ियाँ हैं मेरे घर तक अगर पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 रुपये दे दूंगा। तो वह लड़का कहता है ठीक है, और उस लड़के ने सेठ की जितनी भी लकड़ियाँ थीं उसने उठाई और सेठ के घर तक पहुंचा दी। तो सेठ ने उसको 2 रुपये दे दिए। फिर वह लड़का शाम को अपने
पिता के पास जाता है और पिता से कहता है कि पिताजी आज भी मैं कमा कर ले आया हूँ, ये देखो। और पिता को 2 रुपये वह देने को चलता है, लेकिन पिताजी उसके इनकार कर देते हैं और कहते हैं यह जो 2 रुपये हैं इनको भी कुएं में फेंक दो। लेकिन वह अपने पिताजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी यह जो 2 रुपये हैं हमने मेहनत से कमाए हैं, किसी सेठ की हमने लकड़ियां उसके घर तक पहुंचाई हैं, तब यह 2 रुपये मिले हैं, इसलिए यह मैं कुएं में नहीं फेंक सकता हूँ। तो पिताजी मुस्कुरा के कहने लगे कि बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, मैं भी मेहनत से कमाता हूँ और तुम्हें पैसा देता हूँ, लेकिन तुम हो कि मस्ती में पड़े रहते हो हर समय। और उसके पिताजी उसको समझ जाते हैं कि अब हमारा लड़का जो है मेहनत को समझ गया है, और अपने बेटे से कहते हैं कि आज तुम्हें मेहनत का एहसास हो गया है, इसलिए दुकान की चाबी मैं तुमको दे रहा हूँ। और उसके पिता ने उस लड़के को दुकान की चाबी दे दी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी ओशो की अच्छी लगी होगी, और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों मेहनत का कमाया हुआ पैसा कभी बर्बाद ना करें जुआ शराब या फिर इधर उधर। जिस दिन आपको मेहनत का एहसास हो जाएगा उस दिन आप कभी भी खुराफाती में पैसे नहीं लुटाएंगे। तो दोस्तों, यह ओशो की कहानी हमें बहुत ही अच्छा सीख देती है, और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल ज्ञानधारा टीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।